बच्चों, अगली कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की बादल राग है। आधुनिक काल के हिंदी कविता के विद्रोही कवि एवं छायावादी तथा रहस्यवाद के श्लाघा पुरुष के रूप में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जाने जाते हैं। निराला जी बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व के धनी थे। इस कारण उनका साहित्य भी बहुआयामी है। उनकी काव्य कृतियों में अनामिका, परिमल, गीतिका आदि प्रमुख हैं। प्रस्तुत कविता बादल राग 6 खंडों में अनामिका में संकलित है। यहाँ मात्र 6ठा खंड प्रस्तुत है। बादल एक क्रांति दृष्टा के रूप में बुलाया गया है। कवि की मान्यता है कि विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते हैं और कवि कृषकों का पक्षधर है। उसकी मान्यता है कि कृषक मजदूर की आकांक्षा की पूर्ति बादल ही कर सकता है। उसमें ध्वंस और निर्माण दोनों की शक्ति होती है। वह वंचितों का प्रतिनिधि है, बीज को उगाता है, कमल खिलाता है, जीर्ण शीर्ण कृषक का साहस बढ़ता है। अतः भाषा की सरलता तथा विचारों के पैनेपन के कारण यह कविता सर्वोत्तम है। इससे संबंधित बच्चों एक प्रश्न है। निराला ने बादल को ही क्रांति के रूप में क्यों चुना? आंसर है इसका, निराला ने बादल को ही क्रांति का वाहक इसलिए बनाया क्योंकि क्रांति का वाहक वही हो सकता है जिसमें शक्ति, साहस, धैर्य और सर्वहारा वर्ग के प्रति उत्कृष्ट प्रेम हो, और यह बादल में है। क्रांति का सीधा प्रभाव पौधों, कृषक, मजदूरों पर पड़ता है और बादल से अधिक हितैषी उनका और कौन है। बादल को धमकाया नहीं जा सकता, फुसलाया नहीं जा सकता, उस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डलवाया जा सकता। वह स्वच्छंद निर्द्वंद है। उसके पास वज्र है तो छोटों के लिए ममता भरा प्यार है। साथ ही वह ऐसा व्यक्तित्व है जिसमें संहार और निर्माण दोनों की शक्ति है। अतः इससे उत्तम क्रांति श्रेष्ठा और कौन हो सकता था। इस प्रकार ये कविता बहुत ही प्रमुख है बच्चों। इसको आप लोग इससे गहराई पूर्वक पढ़ेंगे क्योंकि प्रत्येक वर्ष इससे प्रश्न आते हैं। अगले क्लास में नेक्स्ट चैप्टर होगा। धन्यवाद।